हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 16 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर हमें ट्रेन में सफ़र करना है तो हमें उस ऐप को अपने मोबाइल में रखना ही होगा। इसे बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है किसने? भारतीय रेलवे ने। तो ये कौन सा ऐप है? ये है आरोग्य सेतु। कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप है, जो पूर्व में चर्चा में भी रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार इसको डाउनलोड किया गया था और इससे एक रिकॉर्ड भी अपना आप बनाया था। तो आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको भारतीय रेलवे ने अनिवार्य कर दिया है। अब बात भारतीय रेलवे की करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से कितने साल पूर्व छोड़ने का निर्णय लिया है। यानी कि इनका भी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। तो डब्ल्यूटीओ के प्रमुख हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ये अपना पद छोड़ने वाले हैं, कितने साल पहले अपना पद छोड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो 1 साल पहले, यानी कि इनके रिटायरमेंट में आप समझ सकते हैं कि 1 साल बाकी है, तो ये अपना पद छोड़ देंगे। यानी कि 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, बात अगर हम डब्ल्यूटीओ के बारे में करें कि डब्ल्यूटीओ क्या है, तो यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन जो है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? एक ब्रेसलेट विकसित किया गया है, आई फील यू। ये क्यों किया गया है? ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो किस देश ने किया है? ये विकसित किया है इटली ने। किसने किया है? इटली ने विकसित किया है। अब बात इटली की करें तो यहाँ की राजधानी रोम है। क्या है? इटली की राजधानी रोम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब मनाया जाता है? 15 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1996 में पहली बार मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1996 में मनाया गया था और जब से ये लगातार मनाया जा रहा है। और मनाया क्यों जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? ताकि हम परिवार के, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि उनको अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल रहा है, अपने परिचितों से मिल रहे हैं और अपने जो घर के परिवार के सदस्य हैं उनसे भी मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, अच्छे से बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो समय है हमें रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें नहीं मिल पाता है, उससे हम तनाव में चले जाते हैं। इसके लिए दिवस मनाया जाता है और हमें इस दिवस के मद्देनज़र इसके इसके माध्यम से हमें ये पढ़ लिया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि हमें अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए, परिवार के सामने भी अपनी बातें यानी कि शेयर करनी चाहिए, परिवार के लिए भी अपने पास, हमारे सभी के पास, किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए टाइम होना चाहिए। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य है ताकि कोई किसी प्रकार की परेशानी में न रहे और किसी प्रकार के मानसिक तनाव से ना गुजरे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट किस देश का है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ये है। विजय माल्या के खिलाफ जो प्रत्यर्पण के खिलाफ जो दायर याचिका थी उसको खारिज कर दिया है ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है? यहाँ पे शब्द आया है ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन देश का नाम आया है। तो ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कुछ समय पूर्व कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाए गए थे और ये कुछ इस तरह का कोरोना को लेकर भी सुर्खियों में रहे। और अभी इनकी एक भारतवंशी भारतीय मूल की पत्नी थी, इनको इन्होंने तलाक दिया था और अभी हाल ही में इनके जो मंगेतर थे उनके पुत्र भी हुआ था। तो इस तरह की सुर्खियों को लेकर ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और लंदन यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में हुए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी होने की जानकारी दी है? यानी कि एक अध्ययन किया गया है, वो किस देश में किया गया है? ये किया गया है इटली में। इसके बारे में बताएंगे। इटली के अंदर एक अध्ययन किया गया है, तो उसमें जो चिकित्सकों ने पाया, जो कोविड-19 के संपर्क में बच्चे आ जाते हैं उनमें कावासाकी रोग होता है। किस नाम से रोग होता है? कावासाकी। तो जो कावासाकी रोग है, इस तरह के लक्षण वाली एक असामान्य बीमारी फैलने की जानकारी दी है। उन्होंने संभावना जताई कि इस तरह के जो बच्चे कोविड-19 के संपर्क में आ गए हैं उनमें कावासाकी जैसे जो रोग, जो लक्षण होते हैं रोग के, उसके जैसी एक असामान्य बीमारी फैल सकती है। तो ये किस देश में अध्ययन हुआ है? इटली में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली में।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 जांच हेतु किस परीक्षण नामक मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी जांच के लिए एक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इस जो का नाम क्या है, ये जो मशीन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोबास 6800, यानी कि कोबास 6800, ठीक है। ये इसका नाम है, क्या है? कोबास 6800 मशीन का नाम है इसका। और अगर बात करें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, यह है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसको? वी विद्यावती को, एक IAS ऑफिसर है। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किफ़ायती किराया आवास योजना किसके लिए लाई गई है? किफ़ायती किराया आवास योजना ये है क्या? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जो देश अर्थव्यवस्था से जिस प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर गुजर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए, यानी कि कुछ उसमें सुधार लाने के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं या फिर आम जो रोज़मर्रा की जो दुकानें जो खुल नहीं पा रही थी, जैसे कि सैलून की दुकानें या इसके अलावा भी और इस तरह की जो दुकानें होती हैं, इनका जो व्यापार है वह स्तर पर आता है क्या? और इनके अलावा जो निम्न मध्यम जो लोग हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा संकट में चली गई है। तो इसके लिए अब जो बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे किराए पर रह रहे थे, किसके पास किराया नहीं है देने के लिए, तो इन सभी के लिए, जिसके अंदर प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं और जो शहर के गरीब हैं वे भी शामिल हैं, क्योंकि इनका रोजगार चला गया है। तो इनके लिए एक योजना लेकर आई है सरकार, किफ़ायती किराया आवास योजना, यानी कि इस योजना के तहत इनको राशि मुहैया कराई जाएगी। और इसके तहत चाहे शहरी गरीब हो या फिर प्रवासी मजदूर हो, कोई अपना घर बनाना चाहता है तो उसको भी मतलब कि जो उसका सामान वगैरह होगा वो कम पैसों पर उसको मिलेगा, और जो किराया है उसके अंदर भी कुछ उसको घटा कर इसको अपना किराया देना होगा। तो ये जो योजना लेकर आई है, ये लेकर आई है सरकार प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब दोनों के लिए। किसके लिए? प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब दोनों के लिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। इसके अंदर प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब दोनों शामिल हैं। इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने चीन को कोरोना प्रकोप का जिम्मेदार ठहराते हुए कितने सूत्रीय योजना पेश की है? एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो अपने अपने सवाल उठाए हैं अमेरिका ने, और जो अपने सबूत पेश किए हैं, वो कितने सूत्रीय उसकी मांग है, एक तरह से कितने सूत्रीय उसकी योजना है, जिस प्रकार से उसको चीन पर शक हो रहा है, और वो सीधे सीधे शक कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं, वो उस पर उठा रहा है सवाल लगातार चीन पर। तो 18 सूत्रीय योजना अमेरिका ने पेश की है। कितने सूत्रीय योजना? 18 सूत्रीय योजना चीन के ऊपर। इसके अंदर छल कपट, झूठ और गुप्त सूचना को छुपाना, इस तरह की बीमारी की सही समय पर जानकारी नहीं देना, इस तरह की जो बातें हैं वो प्रमुखतः इस योजना के अंदर है। तो अमेरिका, आपने देखा होगा कि अमेरिका शुरू से ही, और अमेरिका को इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर नुकसान भी हुआ है, सबसे ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं वहाँ पर। तो अमेरिका शुरू से ही, मौतें होने से पहले से ही अमेरिका चीन पर इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी कि आरोप लगा रहा है। कुछ विद्वान कह रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बात सही है, कुछ कह रहे हैं कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि चीन को पता था कि कोरोना वायरस फैलने वाला है, इसने पूरे विश्व को जानकारी नहीं दी है। एक तरह से अमेरिका आरोप लगा रहा है कि चीन ने ही कोरोना वायरस फैलाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8800 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना किसने जताई है? तो यह संभावना किसने जताई है कोरोना वायरस के कारण कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इसको इतना नुकसान हो सकता है? तो यह संभावना जताई है ADB ने। किसने जताई है? ADB ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह संभावना जताई है। किसने? ADB ने। इसको एशियाई विकास बैंक भी कहा जाता है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर बात करें ADB की, यानी कि इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियाई विकास बैंक की, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो मेट्रो मनीला फिलीपींस में एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? ADB का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने, हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 74वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 74वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 74। किसके अनुसार ये जो रिपोर्ट जारी की गई, ये की गई है विश्व आर्थिक मंच ने। किसने? किसके अनुसार है? विश्व आर्थिक मंच के। तो विश्व आर्थिक मंच ने ही रिपोर्ट जारी की है, हाल ही में रिपोर्ट आई है, यही जारी करता है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। इससे संबंधित जो अलग तरीके से जो अन्य जानकारियाँ उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, ये उन पर नजर डालते हैं। और अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच की, इसने 13 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की है। कब की है? 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच ने 13 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की है।
भारत ने अपनी बेहतर रैंकिंग के साथ आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार दिखाया है। किसमें? प्रमुख मापदंड जो हैं, चाहे पर्यावरण स्थिरता का मामला हो, आर्थिक विकास हो, आर्थिक सुरक्षा हो, तो इसको लेकर अपनी हमारी जो है भारत की बेहतर रैंकिंग हो गई है। तो इसको लेकर ही पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार भारत की ओर से दिखाया गया है। और इसको हम जो विश्व आर्थिक मंच है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या कह सकते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अगर बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यानी कि विश्व आर्थिक मंच की करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इस स्थापना 1971 में हुई थी और इसका कोलोगनी स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें सफलता का अड्डा। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी।